हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है तो फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य, ठीक है, जो हमारे कहाँ जोड़े गए हैं, भाग 4 का, ठीक है। इसमें क्या है, संविधान में जोड़े गए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य जब भी सुनने को आता है तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए भैया, यूएसएसआर जो उस समय का सोवियत संघ था उससे क्या लिए गए थे, जो है तो हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। यानी कि सोवियत संघ के सोवियत रूस जो था उसके संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। ये हमने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया, पहले के लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा जो पहले मूल संविधान था, मूल संविधान में पहले क्या जोड़ा गया था, तो मूल संविधान में सिर्फ राज्यों के कर्तव्य जोड़े गए थे, नागरिकों के कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। इतनी चीज़ याद है ना आपको, जो है तो मूल संविधान जो था उसमें राज्य के कर्तव्य जोड़े गए थे। राज्य के कर्तव्य डीपीएसपी के रूप में जोड़े गए थे, मतलब नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्यों के कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन नागरिकों के जो कर्तव्य हैं होने चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। नागरिकों के कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बार 1975 से 77 के जो आपातकाल था, आपातकाल के दौरान जो मौलिक कर्तव्य उनकी आवश्यकता की क्या है, आवश्यकता की जो है तो की गई, मतलब आवश्यकता की जो है तो उसका अनुभव किया, आवश्यकता का अनुभव किया गया 1975-1977 के आपातकाल के दौरान। इतनी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसी दौरान क्या हुआ था, एक समिति बनाई गई जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में बनाई गई और क्या करने के लिए, मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो भी सजेशन हो, जो भी प्रावधान हो, जो भी उनके पॉइंट निकल के आए उनको क्या कमेटी को गठित की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, इतिहास हो रही है, जो बता रहे हैं मूल कर्तव्य जोड़ने के पीछे, ठीक है। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को करेंगे तो हमें मूल अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इतनी बात याद रखना कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम अपने मूल कर्तव्यों पर बल दें, अगर अपने मूल कर्तव्यों पर बल दें तो हमें मौलिक अधिकार अपने स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखना, गांधी जी का स्टेटमेंट है मूल कर्तव्यों के बारे में, ठीक है। तो हम बताएं कि जो है तो स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई इसलिए की गई कि जो है तो मौलिक अधिकार के संबंधी जोड़ने के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति गठित की। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर गठित की गए, जो है तो जोड़े गए थे संविधान में, तो किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति जो है तो 1976 में जो है तो गठित की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना। अब स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सजेशन है, कुछ पॉइंट है, अगर इनको आप याद रखना चाहें तो याद रख लेना, हम ऐसे बता देते हैं बस, ठीक है। उनको हमने इसमें नहीं लिखा है, इसमें हमने क्या लिखा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो आपको याद करना ही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना चाहिए। और हम उस पॉइंट को बात कर दें तो इन्होंने बात की 8 मौलिक अधिकार जोड़ने की बात कही कि भाई स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि हमको 8 मौलिक जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ने चाहिए। ये चीज़ कही उन्होंने, ठीक है, 8 की। उनने बात कही कि जब भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में कहा गया कि जब भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इन्हें दंडित करने के लिए, इस लोगों को दंडित करने के लिए इनके हनन के फलस्वरूप जो दंड का प्रावधान है उससे संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति जो है तो संसद को दे देनी चाहिए, ठीक है। इनके दंड के स्वरूप जो है तो जो इनके हनन हो, जिनका जो भी दंड करने का प्रावधान हो, उसको जो कानून हो उसको संसद को इसकी शक्ति देना चाहिए बनाने के, ठीक है। और इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जोड़ा कि कर देना यानी टैक्स देना भी एक क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए। ये इन्होंने बात की किसने, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में, कि टैक्स देना भी एक क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अब जो है तो हम इम्पोर्टेंट, ये तो हो गई उनकी पॉइंट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की। स्वर्ण सिंह समिति कब वही गठित हुई, 1976 में हुई थी, ठीक है। और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। किस संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को, अनुच्छेद 51 का,
ठीक है। हमने अनुच्छेद 51 तक डीपीएससी पढ़े थे और अनुच्छेद 51 का में हम क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे तो वो कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्यों की, सॉरी मौलिक अधिकार बोल दिया लेकिन मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी। मतलब प्रारंभ में जो है तो 1976 में जो जोड़े गए थे तो कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। और याद रखने वाली बात है कौन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने अधिकार जोड़ने की सिफारिश की थी, 8, लेकिन हमारे जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बार बार अधिकार बोल दे रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग, कर्तव्य होता, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, इतनी बात याद रखना। और इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो 11वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की बात करें, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। समझ में आया। जो 11वें नंबर का, जो लास्ट नंबर का, जो 11वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है तो इनमें से लगभग सारे पीटी क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर क्या है, अपन नेक्स्ट जो है मौलिक कर्तव्य जो हो जितने होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो अपन बात कर लेते हैं उनकी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट मूल कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें हमने बीच बीच के अमूल्य कर्तव्य लिखे हैं और आधे आधे छोड़ कर लिखे हैं, आधे कट करके लिखे हैं, ठीक है। तो हम आपको पूरी तरह से कहना चाहेंगे कि आपको क्या है कि मूल कर्तव्य जो है तो दिए रहते हैं, इजली मिल जाएंगे, उनको आपको पढ़ लेना 10 से 15 बार, वो याद हो जाएंगे, ठीक है। जो मूल कर्तव्य जो है तो पूछने की पूरी संभावना रहती है, उनके बारे में बात करें, लेकिन आपको मूल कर्तव्य सारे पढ़ लेना है, ठीक है। एलिमिनेशन के वो द्वारा आ जाते हैं, एलिमिनेशन में आ जाते हैं। 4 पॉइंट में पता चला 3 मूल कर्तव्य दे दी जाए, कोई भी पॉइंट, इतने मूल कर्तव्यों को 3 मूल कर्तव्य के पॉइंट दे दी जाए, 1 मूल कर्तव्य का पॉइंट ना दिए जाए, तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और बीच बीच से अच्छे से सिविल सर्विस में आते रहते हैं, पीएससी वगैरह में जो है तो आते रहते हैं, पूछ छोटी छोटी जो है तो बारीकी से इनसे सवाल। और लगभग जो बात करें वनडे एग्जाम में, तो वनडे एग्जाम में पहली स्लाइड से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनको एक बार 10 से 15 बार इनको क्या करना है, रिवाइज कर लेना, मतलब बार बार फेल लेना। और हम जो बता दे रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, हमने बस दे रहे हैं इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं संविधान का पालन और आदर्श। देखो आदर्श को मैंने छोटा किया, संविधान का पालन करना है और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन सभी का क्या करना भैया, पालन करना है, ठीक है। फिर क्या है, देखो दूसरा हमने छोड़ा है। फिर तीसरा लिखा कि भारत की संप्रदाय एकता अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये है हमारे तीसरा पॉइंट। भारत की संप्रदाय एकता अखंडता की क्या करना, रक्षा करना। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे, देश की रक्षा करना है, करें और आह्वान किए करने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। देश की रक्षा करें, अगर आपको कोई आह्वान करता है, आपको बुलाता है तो उसको क्या करना, आपको राष्ट्र की सेवा करिए, ठीक है। फिर 5वां देखें पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो महिलाओं से सम्मान से संबंधित जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ है, 5वें नंबर में आता है। जैसा कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। तो ये पूछ लिया जाता है कि क्या महिलाओं से संबंधित जो मूल कर्तव्य, क्या इसमें मूल कर्तव्य में है, महिलाओं से संबंधित मूल कर्तव्य दिया गया हमारे मूल कर्तव्य में। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है, तो हमारा बिल्कुल दिया जाता है, इसमें दिया जाता है, दिया है, लिखा साफ साफ। मैंने ऊपर का छोड़ दिया, नीचे का जो मेन पॉइंट है उसको लिख दिया कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ये चीज़ आपको याद रखना है। और हम फिर से आपको आगाह करा दें कि आपको क्या करना है, इनको एक बुक रहते ही हैं उनमें लिखे रहते हैं, तो उसमें क्या है पूरी तरह से रिवाइज मान लेना है इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर है 7वां पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति क्या करना है, दया भाव करना है। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर और भी है, नदी तालाब जीव जंतु, इन सभी का क्या संवर्धन करना है, फिर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करना, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपको याद मतलब उसको रिवाइज करना है मेन मूल कर्तव्य से, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। फिर इस लास्ट का देखें, हमने सब छोड़ दिए। फिर क्या है, लास्ट लिखा है कि ये
देखो ये हमारा जोड़ा गया था लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जोड़ा गया था कौन सा आर्टिकल, वो मूल कर्तव्य ये वाला, यही लास्ट 11वें नंबर क्या है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ये अपन याद रख लेंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो जिनके भी संरक्षक हैं, जैसे बालक हैं, उनके माता पिता हों या संरक्षक हों, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अगर बालक हैं तो उनको यथास्थिति जहाँ भी हैं वहाँ शिक्षा के अवसर जो है तो प्रदान करना, ये उनका क्या मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। तो एक बार और बता दें कि गांधी जी ने जैसे कहा था कि अगर हम अपने मूल कर्तव्यों का जो है तो अच्छे से पालन करते हैं तो हमें मूल अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप मूल कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हैं तो कोई कहने की बात नहीं, मूल अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अपन कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वहाँ गंदगी फैलाते हैं या फिर वहाँ बहुत सारे जो है तो आर्ट्स वो जाते हैं, वो वहाँ लेक्सेक भी आते हैं, बहुत सारी आर्ट भी बना आते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना। ये है हमारे कर्तव्य क्या है, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देख रेख करना, ये चीज़ है, ठीक है। तो जिम्मेदार बने, बस यही कहना चाहेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मत रहें, जय हिंद, और वीडियो को शेयर कर दें।